हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। हमने ये जो सेशन करा है यूपी टेट वाले जो विद्यार्थियों का एग्ज़ाम फंस रहा है, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है। यह भी टॉपिक आपका संख्या पद्धति का ही बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो है, टॉपिक है। इसको आप संख्या पद्धति है उससे संबंधित है। यह भी सवाल कई बार सवाल पेपर में आ जाता है और बच्चे इसे देखकर छोड़ देते हैं। तो आज के बाद ऐसा उम्मीद है कि जो जिस तरह से मैं आपको इसे बताऊंगा कि उम्मीद ये है कि आप इस सवाल को नहीं छोड़ पाओगे कभी भी। आप समझने का प्रयास करें। तो प्रिय विद्यार्थी, चलिए हम इस सवाल को किस तरह से करते हैं। इसको दो तरीके से करके तुम्हें बताऊंगा मैं। पहले इसका एक लॉन्ग वर्जन आपको बताऊंगा, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी की ये समस्या रहती है कि भाई शॉर्ट ट्रिक तो आप जानते हैं, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। लेकिन लॉन्ग वर्जन भी आना चाहिए, शॉर्ट भी आना चाहिए। दोनों तरीके से इसे समझाएंगे। आप पहले सवाल को समझें, अगले सवाल को आप चुटकियों में सेकंडों में हल कर पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थी, चलिए हमारे साथ। जैसे कि हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो हम पहले प्रिय विद्यार्थी हम चौथे क्वेश्चन को ही हल करेंगे इसमें। तो इसी सवाल का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो इस सवाल के अंदर कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, ठीक है जी, हो सकते हैं। यदि कुल सिर्फ 90 हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या। देखिए, आप जिस तरह से जानते हो, देखो एक चूहा होता है, तो चूहे का सर कितने होते हैं भाई? एक, ठीक है, एक पैर होता है। और ये क्या है? सिर। सिर कितने? एक। और भैया पैर कितने होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूहे के 4 पैर होते हैं। तो आप इतनी बात समझ गए। इसी के साथ में इसमें कबूतर भी हैं। कबूतर पे भी भाई सिरों की संख्या कितनी होती है? भाई हमेशा तुम सभी जानते हो कि एक ही सिर होता है, लेकिन यहाँ पे पैरों की संख्या में चेंजमेंट आ जाता है। भाई यहाँ पर 2 पैर होते हैं कबूतर के। जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे कि कोई गरडिया वगैरह, जो आगे सवाल देखोगे, कोई भी व्यक्ति, हमारे कितने पैर हैं भाई? 2 ही तो पैर हैं। लेकिन अगर हम गाय की बात करते हैं, तो गाय के कितने पैर हो? 4 पैर। तो इसके साथ में आप इन चीज़ों को आप ध्यान रखो। तो किस तरह से ये सवाल बन पाते हैं, इनको कैसा होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से। तो आप इसकी पहली प्रश्नावली, ये जो जैसा पहला कह रहा है, यदि कुल सिर की संख्या कितनी? इतनी। यदि आप इसमें करोगे, भाई चूहे का सर हमने माना x, भाई चूहे को आपने x माना और कबूतर को आप मान लो y। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 90 इसके क्या आ रहे हैं? सिरों की संख्या आ रही है। तो समीकरण आपकी इसके अकॉर्डिंग एक बन पाई। दूसरी कंडीशन है, देखिए पैरों की संख्या 240 है, 224। तो आप इसमें क्या देख पाते हो? तो इसमें आप क्या देख पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थी हो? पैर। तो एक कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2x मान लेते हैं हम। या फिर चलो, इसमें कबूतर तो एक ही है ना, इस एक सेकेंड तो हम मान के चलते हैं। कबूतर को आप x मानो और चूहे को आप y मानिए प्यारे विद्यार्थी। तो x कितने? वे 2। तो एक सिर है, इसका भी एक सिर है और एक सिर चूहे का है। तो एक समीकरण बनकर रेडी होगी, कितने? 90। वो कंडीशन कोई ना वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके इसमें पैरों की संख्या इतनी आ रही प्यारे विद्यार्थी। तो देखिए, आप इसमें देख पा रहे होगे कि कबूतर के कितने पैर होते हैं? कि 2x, 2 कबूतर के पैर होते हैं। और चूहे के कितने होते हैं? 4x, 4y सॉरी, 4 पैर होते हैं। इन दोनों सबको मिलाकर कितना हो रहा है? 224 हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी आपको। तो हाँ, 2 कॉमन है, तो 2 से 2 खत्म होता है, x बचे। यहाँ पे 2y बचा, यहाँ पे किसी ना बचा, 1 1 2। तो एक तुम्हारी दूसरी समीकरण ही हुई। तो आप दोनों समीकरण को एक दूसरे के नीचे लिखोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? x प्लस 2y बराबर 112 समीकरण ये दो होगी। इन दोनों समीकरण को हल करोगे। हल जैसे ही करोगे तो माइनस का चिन्ह बनेगा, ये भी माइनस, ये माइनस। माइनस प्लस से कट गया, बचा कितना? ये। तो माइनस का 1y बचा। आगे क्या होगा? 112 में से 90 घटाए तो कितने बचे भैया? 2। और 11 में से 9 2। तो ये भी चिन्ह माइनस का, माइनस से माइनस। तो y बराबर कितना होगा? 22। y क्या माना है आपने? चूहे। तो इसमें चूहे हो गए कितने? चूहे हो गए 22। और जबकि आपके कुल सिरों की संख्या क्या है? 90।
तो आप जब सिर निकाल रहे हो, बस चूहे का भी एक ही सिर होता है, कबूतर के भी सिर होता है, इसे या फिर दूसरी तरीका ये है कि इसी किसी समीकरण में रख दीजिए, वो वहीं आ जाएगा। तो अब 90 में से आप 22 को माइनस कर दो। भाई कुल सर तो 90 है ना, 90 में से 22 माइनस करें, 0 में से 2 गए तो 8, ठीक है, नहीं जाएगा ना, दाएँ लेंगे हम, तो यहाँ कितना बचा, 8 में से 2 गए 6। यदि आप इन दो सारी चीज़ों को जोड़ते हो तो सिरों की संख्या कितनी आती है, वो ये हो गए कबूतर। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि वो 90 ही आ रहा है निकल के, ठीक है। इस तरह से आप इस बड़े सवाल को इसे बनाओगे। तो लेकिन हमें ये इस तरह से सवाल नहीं चाहिए, इसमें बहुत बड़ा झमेला है, बहुत देर लग जाएगी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यदि इस तरह से इसे करना चाहें तो बड़े आसानी से इस सवाल को आप बना पाओगे। लेकिन हमारा इसके साथ में एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे करें, देखिए शॉर्ट ट्रिक का इसका कोई छोटी सी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या लिखोगे आप शॉर्ट ट्रिक में, ये पैर बटे 2 माइनस सिर कर दो। ये जो आपका शॉर्ट ट्रिक का मैंने लिखा है छोटी सी बात, ये तुम्हारे 4 पैर वाले जानवर जितने भी दुनिया में, ये होगा 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवरों के लिए है ये ट्रिक। और जैसे ही आप 4 पैर निकाल लोगे तो सिरों की संख्या उसमें से काउंट हो जाएगी और माइनस कर दो, बड़े आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसे आप देख पाओगे। पहले आप इसमें क्या लिख रहा है, पैर देखिए, तो पैरों की संख्या कितनी है, 240 224। तो आप क्या करोगे, 224 बटे 2 करो और माइनस टोटल सिर कितने, 90 90 यहाँ लगा दो। इससे काटा आपने कितनी बार कट गया भाई, 2 एकम 2 2 एकम 2 2, तो कितना आएगा 112। 112 में से जैसे ही आपने 90 माइनस करे, तो 90 माइनस करे 112 में से कितना आ गया, 68। तो 68 का मतलब क्या है भाई, ये तुम्हारे 4 पैर वाले जानवर हैं, सॉरी, हाँ। तो इसमें क्या हुआ जी आपका, ये क्या हुआ, तो ये तुम्हारे 68 आ गए एक संख्या। ये कौन से जानवरों के लिए आई, कि 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर कौन से हैं आपके, चूहे। तो चूहे तो 4 पैर वाले। अब तुम्हें बूझ रहा है इसमें कुल, मतलब अब इसमें यदि कबूतर की बूझता हो, कबूतर की बूझता हो, तो आप इसमें क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो कबूतर के लिए इसमें से माइनस कर दोगे क्या, 90 में से टोटल सर कितने, 90 90 में से 68 घटा दो, तो घटाए तो कितने बचे भाई, 22। तो 22 क्या है, ये कबूतर, 22 क्या है, कबूतर। तो आप इस तरह से इन सवालों को बड़े आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से इन सवालों को आप कर पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ये तुम्हारी समझ में आया, 4 पैर वाले जानवर, और इस तरह से आप कर पाओगे। अगला सवाल और देखो, अब हम इसी का प्रयोग करेंगे। ये जो हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि तुम्हें आसानी रहेगा। पैर पैर बटे 2 माइनस सिर, आप इतना करो तुरंत। तो इस सवाल में आगे बढ़ रहे हैं हम, और किसके लिए लागू है, मोस्टली 4 पैर वाले जानवर के लिए लागू है। तो आपने एक काम, पहला वाला क्वेश्चन आप हल कर पाए, नीचे से हम चल रहे हैं भाई, 4 नंबर का आपने हल कर। अगला सवाल देखो, एक और फिर सवाल आया कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं तथा पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या बताओ भाई। तो बड़े आसानी से आप इन्हें कर पाओगे उसी ट्रिक के साथ में। पैरों की संख्या कितनी है भाई, 90 है, 90 बटे 2 करो और तुरंत इसमें से माइनस क्या कर दो, 35। तो आपने 90 में से ये घटाया, कितनी बार कट गए भाई, 45। 45 में से 35 गए तो क्या होगा, 10। 10 क्या हो गए भैया, 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर कौन है, बकरी। अब क्या हो, 90 ये हो गए बकरी की संख्या। टोटल सरों की संख्या हमारे में कितनी थी, टोटल सरों की संख्या भाई देखिए आप कितनी है, सिरों की संख्या 35 है। तो 35 में से आप इसे 10 से भी घटाओ, तो जैसे ही आपने 10 घटाए तो कितने बचे भैया, 25। 25 क्या हो सकते हैं, ये कौन सा जानवर है, 4 पैर, और दूसरा कौन सा, तोते। तोता, तोता लिखो या तोते, एक ही बात है। तो तोता कितने हो गए, 25 तोते हो गए, और बकरियों की संख्या कितनी हो गई, 10।
तो आपने एक ही झटके में ज़्यादा ना ही कोई उधेड़-बुन करने की आवश्यकता पड़ी, न किसी प्रॉब्लम पड़ी। तो आपने एक ही बार में ये सवाल आपने सॉर्ट आउट करा और बड़े आसानी के साथ सवालों को आपने बनाने का प्रयास करा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। वो तरीका भी मैंने बता दिया, उस सवाल पीछे वाले से करके देख लेना। लेकिन हमें वहाँ पर टाइम कंज्यूम करना है, टाइम को बचाना है। टाइम बचाने का यही एक तरीका है आजकल मेरे प्यारे विद्यार्थियों के, शॉर्ट तरीके से आप इस सवालों को बनाने का प्रयास करें। एक और सवाल आप देख पा रहे होंगे, देखिए रेड कलर में मैंने और रेड में ब्लैक में इसलिए लिखा है ताकि आपको सवाल समझने में बड़ी आसानी रहे और कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। जैसे आपने देख पा रहे हो कुछ गडरिए, भाई गडरिया कौन हो, भाई मनुष्य होता है, आदमी होता है गडरिया, उसके 2 ही पैर होते हैं। अब वो कह रहा है अपनी भेड़ें चरा रहा है, भेड़ों की संख्या कितनी होती है भैया, 4 पैर होते हैं, सर एक ही होता है, इतनी बात हुई। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़े व गडरियों की संख्या अलग अलग बताओ। अलग अलग बता दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक हम सारी चीज़ अलग ही बता रहे थे। तो जैसे ही आप इसमें देखिए मन फॉर्मूला बोलेगा, पैरों की संख्या टोटल कितनी है, 230। इसमें बटे तुरंत 2 करो क्योंकि आधा करना होगा पैर, क्योंकि जब तुम इसे आधा कर दोगे पैर, इसका मतलब ये समझो भाई पैर टोटल इतने माइनस सर कितने होते हैं भाई, सर इसमें कितने दे रहा है 60। तुरंत कटिंग करो, 200 काटा 2 एकम 2, इसमें काटा 15 बार, 115 में से 60 आप माइनस करो जी तुरंत, कितने आए 5 और ये 55। 55 क्या है, 4 पैर वाले जानवर। 4 पैर वाले जानवर कौन है, भेड़। भेड़ इतनी हो गई। अब वो मनुष्य भेड़, अब गडरिया की बात कर रहा है, गडरिया कितने हो गए, टोटल सरों की संख्या इनकी थी 60। 60 में से 55 माइनस कर दो तो कितने हो गए, 5। 5 भैया गडरिया हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपकी बुद्धि में ये सारे सवाल आ रहे होंगे और इस तरह के सवालों को आप करने का प्रयास करें। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। हम क्वेश्चन लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल आपको नई नई नॉलेज, नई नई जानकारी और मैथमेटिक्स में आपको आगे बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो मेरे इस चैनल जो मेरा लिख रहा है लास्ट तक क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपका ये जो बेल आइकन है इसको दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास उचित समय पर और टाइम टू टाइम पहुँचे। एक सवाल और देख पा रहे होंगे, किसान के पास कुल गाय व कुछ मुर्गे हैं। अब किसान के पास में कुछ गाय और मुर्गे, गाय के कितने पैर, 4 पैर, मुर्गों के कितने पैर, 2 पैर, लेकिन दोनों में सरों की संख्या समान होती है, 1 1। यदि सिरों की कुल संख्या 50 है तथा पैरों की संख्या 160 है तो वही तरीका, किसान के पास गाय कितनी, केवल गाय बूझ रहा है अब की बार, तो क्या करें कि 160 बटे 2 करें और माइनस 50 मार दीजिए। 160 कितने काटा है भैया, 80 बार, 80 में से 50 गए तो 30। तो किसान के पास कितनी गायें भैया, 30 गाय। और 30 गाय जब ये रह गई, 50 सर हैं तो 50 सर में से 30 गाय निकाल दी तो 20 कितने हो गए, 20 क्या हो गए उसके पास, मुर्गे। तो आप इस तरह से इन सारे सवालों को कर पाए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आते आ रहे होंगे। देखिए मेरा ये चैनल आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देने को प्रोवाइड कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरे द्वारा बताए गए 4 क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आने वाले वक्त में हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।